नमस्कार साथियों। आज हम साइंस का नेक्स्ट चैप्टर प्रकाश उसका अध्ययन करेंगे। देखिए प्रकाश क्या होता है। प्रकाश के लिए साइंस में फोटो शब्द का यूज किया जाता है। ठीक है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है और प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है। तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है और कैमरे से पिक्चर लेने पर वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है और हमें इमेज प्राप्त होती है। इसे क्या कहते हैं, फोटोग्राफी कहते हैं। किसी वस्तु का दिखाई देना परावर्तन पर आधारित है। ठीक है। जब प्रकाश वस्तु से परावर्तित होकर आंख के रेटिना पर पहुंचता है तो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो देखने में परावर्तन का महत्वपूर्ण रोल है। रेटिना को दृष्टि पटल भी कहा जाता है। नेत्रदान में कॉर्निया का दान होता है। रेटिना पर बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। ठीक है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। ये दो लाइन याद रखना आप। नेक्स्ट है वास्तविक प्रतिबिंब। जब प्रकाश किरणें वास्तव में आकर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर आप प्राप्त कर सकते हो, जबकि काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिलती परंतु मिलती हुई प्रतीत होती है तो इसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। नेक्स्ट है रंगों का दिखाई देना। रंगों का दिखाई देना भी परावर्तन पर आधारित है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, जिसे हम विबग्योर या बेजानी है, पीला बेल, बैंगनी, जामुनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला और लाल। ये आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत प्रकृति मतलब ये कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति डी ब्रोगली ने बताई। वैज्ञानिक का क्या नाम था? डी ब्रोगली। प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है और ये सर्वप्रथम डेकोर्ट ने बताया था। ठीक है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति ब्रोगली ने बताई और प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है, ये डेकोर्ट ने बताया था। नेक्स्ट है परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? जब आपतित प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर, ये है परावर्तक पृष्ठ। ठीक है। आपतित प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आपतित प्रकाश किरण है, ठीक है, और ये परावर्तित प्रकाश किरण है। ये आपतित कोण है आई और परावर्तित कोण आर, ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये मिरर है, यह अभिलंब है आपकी। नेक्स्ट परावर्तन के नियम। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये तीनों एक ही तल में स्थित है। नेक्स्ट आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है। परावर्तन पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्य, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं परावर्तन के, ये आपको याद करने हैं। वस्तु का दिखाई देना परावर्तन पर आधारित है। जब वस्तु आंख की रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु दिखाई देती है। वस्तु का आंख की रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु दिखाई देती है। रंगों का दिखाई देना भी परावर्तन पर आधारित है। ठीक है। मंगल ग्रह का लाल दिखाई देना, यह भी परावर्तन पर आधारित है। जूते की पॉलिश का चमकना, टकले के सिर पर तेल लगाने पर चमकना, यह भी परावर्तन पर आधारित है। दर्पण का चमकना, ये भी परावर्तन पर आधारित। ये परावर्तन के एग्जाम्पल है जो आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन में माध्यम चेंज हो जाता है। ठीक है। जैसे ये किरण है, यहां से अपवर्तित होके माध्यम चेंज हो गया। ठीक है। फिर अपवर्तन पर आधारित घटनाएं, पानी से भरे पात्र के पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना और पानी से भरे पात्र में सिक्के का ऊपर उठा दिखाई देना। पानी से भरे पात्र में पेंसिल का
तिरछा दिखाई देना, देख लीजिए, ये भी अपवर्तन का एग्जाम्पल है। तालाब में तैरती हुई मछली का ऊपर उठा दिखाई देना, ये मछली एक्चुअल में यहाँ पर है, जबकि आपको थोड़ी सी ऊपर दिख रही है, किसके कारण दिखेगी? अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन का उदाहरण है। सूर्योदय से कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद सूर्य का लाल दिखाई देना अपवर्तन का उदाहरण है। कांच की पट्टिका से अक्षरों का उभरा हुआ दिखाई देना भी अपवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो अपवर्तन की घटना नहीं होकर परावर्तन की घटना होती है, इसे आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये क्रांतिक कोण है, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर यह आपतित हुई है तो अपवर्तन की घटना नहीं होकर परावर्तन की घटना होगी, जिसे अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें हैं, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। फिर है एग्जाम्पल, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल है हीरे का चमकना, प्रकाशित तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर, कांच में उपस्थित दरार का अधिक चमकना, टूटा हुआ कांच है उसमें दरार आती है, उसका चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका, गर्मी के दिनों में तेज धूप में कुछ दूरी पर जलाशय प्रतीत होते हैं, इसे मृग मरीचिका रेगिस्तान में होती है, यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। फिर प्रकाश का प्रकीर्णन, जब किसी स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश वायुमंडल में गमन करता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों के अणुओं, धूल के कणों, धुआं इत्यादि से उसका विभिन्न कोणों पर विचलन होता है, इस क्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन का मतलब है प्रकाश का फैलना। ठीक है, आकाश का नीला दिखाई देना तथा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकीर्णन की क्रिया के कारण होता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश अनेक रंगों से युक्त होता है, इनमें से 7 रंगों को हमारी आंखें देख सकती है, जो इस प्रकार है: बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इनमें बैंगनी रंग की जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे कम होती है और लाल की सबसे अधिक होती है। सूर्य के प्रकाश का लाल अंश तो बिना प्रकीर्णित हुए पृथ्वी तक पहुंच जाता है, पर नीला प्रकाश हवा में मौजूद गैस अणुओं, धूल के कणों से प्रकीर्णित हो जाता है और वो देर तक हवा में बना रहता है, जिसके कारण प्रकीर्णन की घटना होती है और हमें आकाश नीला दिखाई देता है। फिर प्रकीर्णन, प्रकीर्णन के जो एग्जाम्पल है, प्रकाश का फैलना, ये मेन चीज प्रकीर्णन का मतलब है प्रकाश का फैलना। जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देना, ये भी प्रकीर्णन का उदाहरण है। बादलों का रंग सफेद दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकीर्णन का उदाहरण है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देना, महासागरों का नीला दिखाई देना, ये प्रकीर्णन का उदाहरण है। आगे इंद्रधनुष, ये इंद्रधनुष है। आमतौर पर इंद्रधनुष में लाल रंग सबसे बाहर होता है, ये सबसे बाहर क्या है? लाल रंग, और बैंगनी रंग सबसे अंदर होता है। पर जल में विकिरणों का 2 बार परावर्तन हो तो ऐसा इंद्रधनुष भी बनना संभव है, जिसमें वक्र का बाहरी भाग बैंगनी रहे और भीतरी भाग लाल रहे, इसे द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष में बाह्य रंग होता है लाल और सबसे अंदर वाला रंग होता है बैंगनी, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में इसका उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब श्वेत अथवा अन्य मिश्रित प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वे अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है, इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। अतः निर्गत प्रकाश को देखा जाए या पर्दे पर लिया जाए तो इन रंगों की एक रूपरेखा प्राप्त होती है, जिसे स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम
कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में 7 रंगों का समायोजन होता है। 7 रंग कौन कौन से हो गए, जिसे ठीक से अपन विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये आपके ठीक हो गए। बेजानी है पिनाला या विबग्योर, इंग्लिश में विबग्योर। ये प्रिज्म है, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से टकराएगा और 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। ये आपको क्रम याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर है मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या होता है? मानव नेत्र एक प्रकाशिक उपकरण होता है जिसे हम कोई भी वस्तु देख पाते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब आंख की रेटिना पर बनने के कारण वस्तु दिखाई देती है। प्रतिबिंब आंख की रेटिना पर बनता है। आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। नेत्र दान में कॉर्निया का दान किया जाता है। ये देख लीजिए, मानव नेत्र है, ये दृष्टि पटल है, ये यहाँ पर दृक् तंत्रिकाएं होती है, ये बीच में काचा अपद्रव है, ये स्वच्छ मंडल, ये परितारिका या आइरिस, ये पुतली, नेत्रोद और क्रिस्टली लेंस यहाँ पर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेत्र का सफेद उभरा हुआ भाग श्वेत पटल कहलाता है। नेत्र में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। नेत्र में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। इसके मध्य में कॉर्निया होता है और बीच में पुतली होती है। ये देख लीजिए, ये कॉर्निया है और बीच में क्या है? पुतली है, ये, ठीक है। कॉर्निया के पीछे आइरिस और रेटिना होता है। कॉर्निया के पीछे आइरिस और रेटिना होता है, ये आइरिस, ये रेटिना, ठीक है। लेंस और रेटिना के मध्य काचा अपद्रव स्थित होता है। ये क्या है? ये काचा अपद्रव है, लेंस और रेटिना के बीच में स्थित होता है। ये आपको याद करने, मध्य में कॉर्निया होता है और बीच में इसकी पुतली होती है। कॉर्निया के पीछे आइरिस और रेटिना होता है। लेंस और रेटिना के मध्य होता है काचा अपद्रव, ठीक है। 2 कोशिका लेंस को फोकस दूरी समायोजित करती है। नेत्र में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक श्लाका और एक शंकु। श्लाका या बेलनाकार कोशिका होती है जो रात को हमें देखने में सहायता करती है। एक होती है शंकु जो रंगों को देखने में सहायता करती है। फिर है नेत्र की जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और अधिकतम दूरी अनंत होती है। दृष्टि विस्तार 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है, ठीक है, अधिकतम दूरी अनंत होगी। फिर नेत्र में जो दोष होते हैं, 3 प्रकार के दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो आपके स्पष्ट दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसका निवारण अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। फिर है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, जबकि निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। इसका निवारण उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। फिर जरा दृष्टि दोष, ये बुढ़ापे में होता है। इसमें दोनों नजदीक और पास वाली दोनों की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है और इसका निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस, जिसमें उत्तल और अवतल लेंस दोनों होते हैं, का उपयोग किया जाता है। 3 प्रकार के ये दोष है, ये आपको याद करने हैं। सीधे क्वेश्चन आते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट और दूर की वस्तु अस्पष्ट। लेंस निकट वाले में उत्तल हो जाएगा, दूर वाले में उत्तल हो जाएगा, ठीक है। और जरा दृष्टि दोष में द्विफोक्सी लेंस, उत्तल प्लस अवतल। नेक्स्ट, फिर अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? ये अवतल दर्पण वे गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग अपारदर्शी और आंतरिक भाग चमकदार होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। बाहरी भाग जो है ये अपारदर्शी है, ये, ठीक है, और आंतरिक भाग पारदर्शी होता है। ये क्या है? अवतल दर्पण है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है? वह गोलीय दर्पण जिसका आंतरिक भाग अपारदर्शी तथा बाहरी भाग चमकदार होता है, ठीक है। जिसका आंतरिक भाग, ये देखो, अंदर वाला भाग है अपारदर्शी होता है,
और बाहरी भाग इसका चमकदार होता है। ये क्या है? उत्तल दर्पण है। ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। रिफ्लेक्शन साइड और ये बैक ऑफ द मिरर, ये हो गया अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। नेक्स्ट फिर आगे है उत्तल लेंस। एक ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, दर्पण है वो परावर्तन पर आधारित होता है। दर्पण परावर्तन पर आधारित होता है, जबकि लेंस है वो आपके अपवर्तन पर आधारित होता है। ठीक है। अब उत्तल लेंस, वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारों से पतला होता है। ये देख लीजिए, बीच में से मोटा और किनारों से पतला होता है, ये उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस से प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकसित कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है। नेक्स्ट है अवतल लेंस। अवतल लेंस वे लेंस जो बीच में से पतला और किनारों से कैसे होता है? मोटा होता है। ये बीच में से पतला है और किनारों से मोटा होता है। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है। ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर अभिसारित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। और ये किरणों को फैलाता है, इसलिए अपसारी लेंस इसे कहते हैं। इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की धनात्मक, अवतल लेंस की ऋणात्मक। फिर है नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हीरे की चमक का क्या कारण है? ये अभी हमने पढ़ा था। पहला है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, अपवर्तन या ध्रुवण। तो प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। नेक्स्ट है किसी बिंब यानी कि वस्तु का छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे किस दर्पण के सामने कहीं पर भी आप रख सकते हो? बताइए। उत्तल, अवतल, समतल या अवतल व उत्तल दोनों। तो किसी वस्तु का छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब आपको प्राप्त करना है तो उसे उत्तल दर्पण पर रखना होगा। ठीक है, ये पहला हो गया। नेक्स्ट है मृग मरीचिका के दिखाई देने का कारण क्या है? जो रेगिस्तान में दिखाई देती है। पहला है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या कोई नहीं। तो मृग मरीचिका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देती है। नेक्स्ट है जब हम समतल दर्पण में देखते हैं तो हमें अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या है? ये हमें दर्पण का नाम दर्पण में परावर्तन। ठीक है, तो अपवर्तन, ध्रुवण, विवर्तन या परावर्तन। समतल दर्पण हम देखते हैं तो अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसका कारण परावर्तन है। नेक्स्ट, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देती है। पानी की टंकी ऊपर से देखेंगे ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, ये अपवर्तन का एग्जाम्पल है, ये अभी हमने पढ़ा था पहले। नेक्स्ट है किसी चमकदार सतह पर प्रकाश का आपतन होने पर उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है, इसे प्रकाश का क्या कहते हैं? दिशा परिवर्तित हो गई, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट, यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य 44 डिग्री का कोण है तब परावर्तित किरण और परावर्तित सतह पर अभिलंब के मध्य कोण का दुगुना होगा। आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य कोण कितना दे रखा है? 44 डिग्री का दे रखा है। तब परावर्तित किरण और परावर्तित सतह पर अभिलंब के मध्य कोण का दुगुना, ये भी क्या होगा? 44 डिग्री होगा। नेक्स्ट, परावर्तन के नियमों के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण का 4 गुना होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण का दुगुना होता है या आधा होता है।
तो क्या होता है, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, कोण आई बराबर कोण आर। नेक्स्ट है परावर्तन के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। ये सेम इक्वेशन है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। परावर्तन, प्रकाश की किरण जो किसी सतह पर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं, सही है। आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है, ये चीज गलत है। तीसरा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये सही है। प्रसामान्य या नॉर्मल और आपतित किरण के मध्य कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ये गलत है। तो ए और सी हो गए। नेक्स्ट है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, अभी हमने पढ़ा था, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। प्रकाश की एक किरण परावर्ती समतल सतह पर सतह के साथ 56 डिग्री के कोण पर आपतित होते हैं, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। देखो ये होती है परावर्ती समतल सतह पर सतह के साथ 56 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का, 56 डिग्री का कोण बनाती है। तो परावर्तन कोण का मान टोटल ये समकोण बनेगा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो 90 में से 56 आप घटा लो, कितना बचेगा, 34 डिग्री। ठीक है। निम्न में से कौन सा असत्य है। वायुयान के विशेष स्वर के टायरों को थोड़ा सुचालक बनाया जाता है। प्रकाश की नीली तरंगे बैंगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होती है, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, न कि बैंगनी। तीसरा, गीले बालों में घुमाया हुआ कंघा कागज के टुकड़े को आकर्षित नहीं करता है, केवल और केवल सूखे बालों में कंघा घुमाते हैं तब आकर्षित करते हैं, ये चीज सही है। ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में प्राय जमीन से छूती हुई धातु से बनी रस्सी बांधी जाती है, ये भी सही है। पहला, वायुयान के विशेष स्वर के टायरों में सुचालक बनाई जाती है, ये भी सही है। कौन सा असत्य ये बताना है। प्रकाश की नीली तरंगे बैंगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्ण होती है, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, ये गलत है, ये इसका उल्टा होगा। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का आपको दिखाई देगा। यदि वायुमंडल नहीं होगा तो आपको काला रंग का दिखाई देगा। ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश किस कारण से नीला होता है। सूर्य के प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश की लघुतर तरंग का प्रकीर्णन, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश की दीर्घतर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन। तो क्या होगा, दीर्घतर तरंग दैर्घ्य के प्रकीर्णन के कारण होता है। समुद्र में पानी के नीले होने का कारण, समुद्र में पानी का नीला दिखाई देना, जल अणुओं द्वारा नीले रंग को छोड़कर अन्य रंगों का अवशोषण, गलत है। ठीक है। जल अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन, समुद्र जल की अशुद्धता द्वारा तोले प्रकाश, गलत। समुद्र जल द्वारा नीले आकाश का, समुद्र जल के द्वारा नीले आकाश का परावर्तन। तो समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है। आकाश का नीला दिखाई देना, समुद्र का नीला दिखाई देना, महासागर का नीला दिखाई देना, ये सारे प्रकाश के प्रकीर्णन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंगों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। बैंगनी रंग का वेग लाल रंग से अधिक होता है, लाल रंग की आवृत्ति बैंगनी रंग की आवृत्ति से अधिक होती है। ठीक है। तो कौन सा होगा, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, ये पढ़ा था ना विप योर। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। किस रंग के प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होती है, लाल, बैंगनी, हरा या नीला।
तो बैंगनी रंग की चाल सबसे कम होगी प्रकाश में। इंद्रधनुष में होता है, गलत कथन का आपको चयन करना है। पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रूप में बैंगनी प्रकाश, ये अभी इंद्रधनुष हमने पढ़ा था, ठीक है। सबसे अंदर की तरफ बैंगनी होता है और सबसे बाहर लाल होता है। पृथ्वी की ओर इसका वक्रता झुकाव ये सही है। आकाश की ओर इसके सबसे बाह्य रंग के रूप में लाल, सबसे बाहर की तरफ लाल होता है, अंदर की तरफ बैंगनी होता है। पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रूप में लाल प्रकाश, ये चीज क्या होगी, गलत होगी। नेक्स्ट, इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम क्या है? नीला हरा बैंगनी, बैंगनी हरा नीला, नीला पीला हरा, नीला हरा पीला। तो क्या हो जाएगा, नीला हरा और पीला, हरा और पीला, ऐसा होता है। विबग्योर होता है बैंगनी, ग्रीन और येलो, ठीक है। किस प्रकाशीय परिघटना के द्वारा सफेद प्रकाश का विभाजन 7 संघटन वर्णों में होता है? किसके कारण होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। 7 रंगों में प्रकाश विक्षेपित हो जाता है। निम्न में से श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ग प्रिज्म से न्यूनतम विचलित होता है? सबसे कम विचलित कौन सा होता है? जैसे विबग्योर, ठीक है। सबसे न्यूनतम विचलित होता है नारंगी रंग। यदि लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो हमें किस प्रकार का दिखाई देगा? यदि लाल गुलाब है तो उसको हरे प्रकाश में देखा जाएगा तो हरे प्रकाश को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, और उसको परावर्तन के लिए लाल रंग नहीं मिलेगा, तो वो हमें काले रंग का दिखाई देगा। यह आपके प्रकाश टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। धन्यवाद।